assertion है the graph of system of linear equations जो कि दिया हुआ है 2x plus y equal to 6 and 2x minus y plus 2 equal to 0 and x-axis enclose a triangle whose area is 8 square units. और रीजन है ग्राफ ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशंस with constant term 0 passes through origin. नीचे दिया वगैरह कोई भी नहीं है। दिव्यांशु का आज कह रही थी नहीं आएगी, दिया और अनुष्का भी नहीं आया आज। चलो करो ये क्वेश्चन। ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस चलो करो। दर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x plus y equal to 6 and 2x minus y plus 2 equal to 0 and x axis। तीन इसके ग्राफ है हमारे पास, तीन इक्वेशंस हो गई। इनका जो ग्राफ बनेगा उसका जो ट्राइंगल, मतलब जब हम उसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे इन इक्वेशंस को, तो एक एरिया जो बनेगा वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में होगा और उसका एरिया जो आता है, फिगर बनेगी ट्राइंगल की फॉर्म में, उसका एरिया होगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसा कुछ है। अब आप मुझे सीरियसली बताओ कौन से चैप्टर की आपको रिवीजन की जरूरत सबसे ज्यादा है फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से। अदरवाइज मैं देखती हूँ मेरे पास अगर कोई लास्ट ईयर का पेपर है ना जिसमें फर्स्ट 4 चैप्टर्स ही हैं, तो वो आपसे शेयर करती हूँ, आप मुझे वो सॉल्व करोगे फिर आपको, ठीक है। मैं इनको आगे एपी के डाउट्स वगैरह देकर या फिर इनके जो इनके डाउट्स है वो दे देती हूँ अगर बच्चे नहीं आए तो। ठीक है बेटा। ड्रॉ करो इसको बच्चे सब। तो मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं क्या करती हूँ,
कि फटाफट से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखी। हाउ आई ड्रॉ इट? 2x प्लस फाइव इक्वल टू 6 दिया हुआ ना, तो मैं क्या लिखूंगी? x को 0 लिया, y की वैल्यू क्या होगी? 6। y को 0 लिया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो क्विकली मैं यहाँ पे 0 6 और 3 0 ऐसे पॉइंट लिख लूंगी। ठीक है, तो ये ग्राफ एक तरह से बन गया। 2x माइनस फाइव है, इसमें इफ आई टेक x एज 0, y इज 2, y एज 0, x इज -1। 0 2 हो गया ये पॉइंट, कुछ यहाँ पर आ गया -1 0, कुछ इस तरह से आ गया। अब आप देखो कि यहाँ पर जो ट्रायंगल बनता है, देखो ये पॉइंट आया -1 0, इसका बेस क्या बनकर आएगा? 4 यूनिट्स, हाफ इंटू बेस। और ये परपेंडिकुलर कितना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है? 4x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आती है? 1। इफ x इज 1, y की वैल्यू क्या होगी? x को 1 पुट कर लो, y की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर बना है ये 4 यूनिट्स का बना है, तो क्या एरिया 8 यूनिट्स का हो गया? वो पता चलता है, लाइट गई थी ना, दोबारा से आई। बात क्लियर हो गया सहज? यस इसको मैम। क्विकली इसको क्विकली सॉल्व करना होता है कि आपने सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, आपने देखा एक्स एक्सिस का बेस कितना बना? 4 यूनिट्स, परपेंडिकुलर कितना हुआ? 4 यूनिट्स, तो एरिया 8 यूनिट्स है, स्क्वायर यूनिट्स, विच इज ट्रू। तो कहते हैं जो भी लीनियर इक्वेशंस है जिनकी कांस्टेंट टर्म 0 होती है वो ओरिजिन से पास करती है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्या रीजनिंग एक्सप्लेन कर रही है assertion को? रीजनिंग इज नॉट एक्सप्लेनिंग योर assertion, तो आंसर क्या होगा? बी पार्ट। क्लियर हो गया? Reasoning is not explaining assertion, therefore the answer will be B part. इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? कोई डाउट यहां तक कुछ नहीं समझ में आया हो? क्लियर कर दो इसको। ठीक है, इसमें लिखा है there is a maths teacher, she is very fond, very innovative and always plans a new game to make her students learn concept. So she has planned a prime number game. लिखो, एक प्राइम नंबर गेम प्लान की गई है जिसमें क्या किया जा रहा है? She has planned a prime number game to be played in groups. She called group number 1. She called group number 1 and and asked the first student to write the smallest prime number. To write smallest prime number. लिख दिया जाएगा। On a piece of paper, smallest prime number on piece of paper, and multiplied it by any other prime number. And multiply, तो उसने पहले बच्चे को कहा कि एक प्राइम नंबर लिखो और इसे किसी भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इट विद एनी प्राइम नंबर। ठीक हो गया? उसके बाद उसने कहा है, बार बार लाइट आ जाता है, पता नहीं क्या हो गया। Then pass it to the second student.
then pass it to the second student. Ask first student to write the smallest prime number, multiply it with any prime number, and then pass it to the second student. Second student was also told to multiply by any prime number. एक स्लिप दी, उसने पहले को कहा कि एक नंबर लिखो, स्मॉलेस्ट हो जो प्राइम नंबर, उसे किसी और प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. अब इस स्लिप को दूसरे बच्चे को पास कर दो, दूसरा बच्चा भी उसको किसी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, टोल्ड टू मल्टीप्लाई बाय एनी प्राइम नंबर एंड पास इट टू द थर्ड स्टूडेंट. ठीक है, सो इन दिस वे, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यू प्रोडक्ट given by preceding student with another prime number and so on. ये पास हो रही है चिट, ऐसे so on चलता जा रहा है. तो after there was liberty of repeating the prime numbers. Prime numbers can be repeated. मतलब अगर किसी पहले बच्चे ने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो बाद वाला भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकता था. There was liberty of repeating the prime numbers. So students were very happy multiplying the product with prime number. और जो फाइनल आंसर आया ना उनके पास, वो है 173250. प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आपने स्लिप पे एक नंबर बच्चे को कहा लिखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उसने क्या लिखा होगा? 2. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 लिखा, उसी बच्चे ने इस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी प्राइम नंबर से. ठीक है, एक स्लिप पे जो आंसर आया उसने लिखा, उसने वो स्लिप पीछे पास कर दी दूसरे बच्चे को, उसने भी किसी नंबर प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिखा, आगे पास कर दी. ऐसे करते करते आगे आगे पास हो रही है. तो एक स्टेज पर जो प्रोडक्ट बनकर आया वो कितना था? 173250. राइट, नाउ द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स. तो आप बता सकते हो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. और क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप. ये लाइट ना बहुत ज्यादा स्विच ओवर कर रही है, पता नहीं क्यों. बात मौसम खराब है. और क्वेश्चन नंबर 3 है which prime number has been used maximum number of times. Which prime number has been used maximum number of times. ये क्वेश्चन सॉल्व करो अब.
इससे बंद हो गया। हाँ जी, फैक्टराइज कर लिया इसको। पहला काम तो इसको फैक्टराइज करना ही है, ठीक है। सो आई फैक्टराइज। क्या बन के आए फैक्टर्स इसके? पहले 2 से तो पता ही है आपने डिवाइड करना है। 8 जा 16, 6, 6, 2, 5। देन आई कैन सी इट्स बीन डिविजिबल बाय 5, है ना। तो क्या आएगा? 17, 3, 2 एंड 5। ये आ रहा है। हाँ, क्या हो गया? 5 हो गया, 3, 23 आ गया, 4, 32 आ गया, 6, देन 5, देन अगेन आई कैन सी 5। तो ये आ जाएगा 6, 9 एंड देन अगेन 3, है ना। अब मुझे 3 दिख रहा है यहाँ पर। So I divided by 3, 231. Again, I divide by 3, it will be 77. 7 और 11 आ गया, ठीक है ना। तो 173,250 will be 2 into 5 cube into 3 square into 7 into 11। ये मेरे पास नंबर बनकर आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जहां मुझे कहा जाए व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स, तो क्या नंबर्स होंगे? 2, 5, 3, 7, 11। प्लीज मत लिखना 2 इंटू 5 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। उसने फैक्टराइजेशन नहीं कहा है, उसने कहा है व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स। तो आपने लिखना है प्राइम फैक्टर्स आर 2, 5, 3, 7, 11। ठीक है। सो which factor has been used maximum number of times? 5। क्लियर हो गया? नंबर 5 has been used maximum number of times। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, है ना। तो है। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप? 7 और 8।
7 क्यों 8 क्यों? फर्स्ट ने 2 बार मल्टीप्लाई 2 नंबर से किया था, तो आपके पास कितने प्राइम फैक्टर्स बनकर आ रहे हैं? 2⁻1 5 4 हो गया, 5 6 7 8 नंबर 8, मतलब 8 प्राइम फैक्टर्स हुए हैं, लेकिन पहले बच्चे ने 2 प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। बस यही एक केस स्टडी थी जो लास्ट ईयर में बहुत मुश्किल लगी थी बच्चों को, मतलब इट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड थोड़ा बहुत लॉजिक, बस उसी के साथ इसे यूज करना है। रेस्ट क्वेश्चन बस समझने की बात है। क्लियर हो गया तुम दोनों बच्चों को ऑनलाइन में?